पीछे से ऐसे जोर से फेंके हैं और कई चोर ऐसे जो जख्मी भी हुए हैं, अपनी जो जूतियां हैं वो छोड़कर भाग जाते हैं। ना कोई केस वगैरह इन हथियारों पर होता है, इसलिए जब भी गांव में लड़ाई होती है ऐसे हथियार इस्तेमाल कर लेते हैं लोग, जो है लोगों के सर खोल देते हैं, लोगों को कत्ल कर देते हैं। देखे दरख्त कितना बड़ा है, वो ऊंचा, इसकी बुलंदी की बात करें तो ये 50 फीट का दरख्त हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे मोढे के ऊपर वो हथियार हैं जो मिनटों में क्या सेकंडों में बड़े बड़े लोगों की गर्दनें काट देते हैं। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं, ये है कलाहाड़ी। इनसे हम गर्दनें तो नहीं उड़ाने वाले किसी की, लेकिन ये जो दरख्त हैं इनको जरूर काटने वाले, क्योंकि ये हमारे खेतों में लगे हुए हैं और इनका नुकसान है कि नीचे फसल नहीं होने दे रहे अच्छी तरह से। तो इनकी जो साइडों से कटाई हम करेंगे, बीच में ये खड़े रहेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में ये फिर फैल जाएंगे। तो इनकी हम अभी करने लगे हैं कटाई। ये है जी कलहाड़ी, देखे कितनी बड़ी कलहाड़ी, और इसकी धार चेक करें कितनी तेज दम धार है। और उसके बाद आता है ये वाला, इसको तो कौन नहीं जानता होगा इस हथियार को। ये आप देख रहे हैं, इसकी धार इतनी तेज है कि 10 मीटर से दूर से जो आदमी है उसका गला काट देता है। ऐसे ऐसे नजदीक से करके गला काट देता है। कितनी इसकी हाइट लंबी है, गला काटने में भी काम आता है और ऊपर से दरख्त काटने में भी काम आता है। दोनों काम ये एक साथ करता है। ये इतना तेज धार वाला हथियार है। ये जो हथियार है ये पहले जंग में इस्तेमाल किए जाते थे और आज दरख्त वगैरह काटने में इस्तेमाल किए जाते हैं। आज तो वो बड़े बड़े हथियार आ गए, टुकड़ू वाले वो हथियार आ गए, लेकिन हम इनसे अभी काटेंगे दरख्त और आपको भी दिखाएंगे दरख्त कैसे काटे जाते हैं। तो रहिएगा हमारे साथ। ये है जी हमारे छोटे छोटे दरख्त और ये हमारे हाथ में कलहाड़ी, और इसकी धार इतनी तेज है कि देखना अभी ये कितनी स्पीड में काटती है। तो अभी जो ये साइडों पे बहुत ज्यादा दरख्त फैला हुआ है, इस दरख्त को हमने काटना है, नीचे सफाई करनी है ताकि यहाँ से गुजरने में आसानी पैदा हो। तो अभी हम इसको काटेंगे और आप धार चेक करना इसकी कितनी तेज धार है, इस कलहाड़ी की लोहा जो है। तो अभी हम काटना इसे शुरू करेंगे और पहली ही हिट में ये देखना कितनी स्पीड में ये काटती है। एक ओ ये देखें कितनी स्पीड में इसने काट दिया। और अभी हम थोड़ी स्पीड में कितनी ज्यादा ये दरख्त काटती है। एक लकड़ी को बिल्कुल इसने जड़ से खत्म कर दिया, इतनी तेज धार होती है। क्या ये इंसान का गला छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। ज्यादातर गांव में जब भी लड़ाई होती है ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। ना इनका लाइसेंस रखना पड़ता है, ना कोई केस वगैरह इन हथियारों पर होता है, इसलिए जब भी गांव में लड़ाई होती है ऐसे हथियार इस्तेमाल कर लेते हैं लोग, जो है लोगों के सर खोल देते हैं, लोगों को कत्ल कर देते हैं। जो कहते हैं फलां ने फलां कत्ल कर दिया, उनके पास ऐसे हथियार होते हैं। और ऐसा हथियार हर घर में मिल जाता है आपको। एक घर में नहीं, एक घर में बल्कि 3-3 हथियार होंगे, ऐसे हथियार तेज धार वाले। और जब भी रात को कोई चोरी वगैरह होती है ना, तो ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जाता है ये वाला, कि चोर जो है वो चोरी क्या करना दोबारा कई गांव में आता ही नहीं है। जो हमारा गांव है, हम उस गांव से काफी दूर बाहर रहते हैं और यहाँ पर चंद घर हैं, चंद बस्ती एक छोटी सी बनी हुई है, चंद घर हैं जहाँ पर लोग रहते हैं और वहाँ पर ऐसे हथियार ही होते हैं। ना किसी के पास पिस्टल है, ना किसी के पास बंदूक है, सिर्फ ऐसे हथियार हैं। कई बार यहाँ पर चोरी भी हुई है और लोगों ने चोरों को जाते हुए पीछे से ऐसे जोर से फेंके हैं और कई चोर ऐसे जो जख्मी भी हुए हैं, अपनी जो जूतियां हैं वो छोड़कर भाग जाते हैं। यहाँ पर ऐसा भी हुआ है, कपड़े आपने छोड़कर भाग जाते हैं। और यहाँ पर लोगों ने डॉग वगैरह ऐसे गांव में रखे होते हैं कि जो डॉग हैं वो करीब आने नहीं देते किसी चोर को। जानवर जो है वो बाहर सड़कों के ऊपर बांधे होते हैं, फिर भी जो चोर है उनको हाथ नहीं लगाता है, क्योंकि वहां पर डॉग वगैरह काफी बड़े बड़े सामने होते हैं गाँव वालों ने। तो इसलिए तो ये जो हथियार है ये बहुत कीमती हथियार है गाँव वालों के लिए। और इस हथियार से बहुत ज्यादा गाँव वाले काम लेते हैं, लकड़ियां भी काटते हैं और भी बहुत काम करते हैं। जो भी खेत काटने वाला हो इनसे काटते हैं, साथ में रात को भी ये काम आते हैं। और जो रात को निकलते हैं पानी वगैरह लगाने के लिए, वो उस पास अपने हथियार पिस्टल वगैरह नहीं रखते, ऐसे हथियार पास रखते हैं। क्योंकि रात को जो जानवर होते हैं रहने वाले, जो खेतों में जानवर रहने वाले होते हैं, वो काफी ज्यादा तंग करते हैं, इसलिए वो ऐसा रखते हैं। क्यों, कोई ऐसे जानवर होते हैं जहरीले जो कि डर कर नहीं भागते, तो वो हमला करते हैं इंसानों के ऊपर। तो तब ये वाला हथियार गांव वाले इस्तेमाल करते हैं उन जानवरों को मारने के लिए, जैसा सेब वगैरह हो गए कंडों वाली, गीदड़ वगैरह हो गए हल्के हल्के। जो गीदड़ वगैरह होते हैं ना, जो बच्चे दिए होते हैं जिन्होंने, तो वो तो बिल्कुल नहीं भागते, वो तो इंसान के आम इंसान को चीर पाड़ देते हैं। इसलिए जो गांव वाले लोग हैं वो ये हथियार लाजमी अपने पास रखते हैं और हम जो है वो भी रखते हैं। तो सब रखते हैं, हम क्यों ना रखें। तो उसके बाद हम ये लकड़ियाँ काट रहे हैं, अभी ये हमने काटा है और इसके बाद चलेंगे वापस। वापस हमारे जो हम लेकर आए थे लंबा 10 मीटर जिसकी बुलंदी, और वो ऊपर से काटेगा, नीचे तो हमने इससे काम ले लिया, ऊपर वो काम करेगा अपना। तो इसलिए अभी उसका काम शुरू करते हैं। ये वाला जो हथियार है हमारे पास, ये बिल्कुल सबसे छोटा हथियार है, क्योंकि गांव में इससे बड़े बड़े होते हैं। और इसकी आप चौड़ाई चेक करें, सिर्फ 4 इंच चौड़ाई है इसकी,
और जो लोगों के पास होते हैं उनकी 8-8 इंच की चौड़ाई होती है और टोके होते हैं, वो ऐसे टोके बने होते हैं जैसे आपने मौला जाट फिल्म में भी कई बार देखा होगा। इतने बड़े बड़े वो टोके रखे होते हैं, जैसे कंडासा इसको बोलते हैं। ये तो सबसे छोटा हथियार है और अभी इसका काम खत्म हुआ और अभी शुरू होता है इस हथियार का काम। ये आप देखें, ये भी हथियार एक है, ये भी कटासे जैसा है। तो और अभी हम इसे दरख्त काटेंगे, वो काटेंगे ऐसे। अभी आप भाई कैमरा मैन दिखाएंगे आपको ऊपर वाला। तो ये अभी इसका काम अभी शुरू होता है और इससे हम काटते हैं ऊपर से, क्योंकि नीचे से तो हमने काट लिए हैं ये वाले उस छोटी वाली कल्हाड़ी से। तो अभी हम काटेंगे इससे और ये ऊपर है जो अभी हमने काटना है। तो अभी इसे काटने का काम शुरू करते हैं। तो तकरीबन 10-20 फीट के ऊपर वाला जो दरख्त होता है ना, उसकी चोटी भी काट देता है। और अभी हम इसे काटेंगे और आपको देखना कि एक ही हिट में, एक ही बार में ये कितनी मोटी जो दरख्त कितनी होती वो काटता है। तो अभी हम शुरू करते हैं इससे, क्योंकि पहले ये काफ़ी ना अच्छी तरह से इसे बिठाना पड़ता है अपनी जगह पर, उसके बाद इससे कटाई होती है। तो अभी हमने बिठा लिया, तो अभी हम शुरू करते हैं इसे कटाने का। तो एक ही बार में देखना, एक ही बार में एक लकड़ी काट देगा। तो अभी काटते हैं इसे, उधर दिखाना। अभी काटना हम शुरू करते हैं और ये ले, तो एक बार में नहीं टूटी यार, ये काफ़ी मोटी है। तो अभी दोबारा से कोशिश, ये देखें, एक बार में तो इसने नहीं काटी, लेकिन 2 बार में इसने काट दी, क्योंकि ये जो है ना पीछे से बिल्कुल ठीक ये बैठ नहीं रहा था, क्योंकि ये ऊपर काफी लंबाई में होना, तो तब ये ठीक तरह से काट दिया। हमने यहाँ कर जो दरख्त है उनकी सफाई कर दी है नीचे से, और अभी हमने जाना है आगे वाले दरख्त के ऊपर। और हम इतने इतने ऊपर दरख्त छोड़ते हैं, ये देखें, इतने इतने जो दरख्त हैं हम ऊपर लाजमी छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि दोबारा इनको बढ़ने में आसानी हो। तो अभी हम चलते हैं पीछे आगे की जानब। आगे भी दरख्त बहुत सारे खड़ी हैं काटने वाले, अभी हमने उनको काटना है। और तकरीबन आज शाम मगरिब होने वाली है, बहुत प्यारा सूरज का व्यू आ रहा है। तो अभी हम जो है आगे जाके दरख्त काटते हैं और साइडों पे देखें, खेतों को देखें, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। खेत जो देखें, खेतों में बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है और बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। और इतना प्यारा व्यू आ रहा है कि हरियाली हरियाली चारों तरफ नजर आती है आपको। इस तरफ ये हरियाली है। और यहाँ पर एक और मजे की बात बताएं, यहाँ पर अभी गन्ने का जो खेत है वो तैयार हो चुके हैं, और यहाँ पर गन्ने जो हैं वो उनका रस निकाल कर पीने में क्या मजा है भाई जान। तो कुछ दिनों में वो रस भी शुरू हो जाएगा, ताज़ा ताज़ा रस, क्योंकि गन्ने का मौसम। एक तो होता है ना हर माह में गन्ना मिलता रहता है, लेकिन वो गन्ना वो वाला गन्ना नहीं है ये स्पेशल गन्ना होता है। और इनका जो मोटाई है वो आप देखेंगे तो 5-5 इंच तक इनकी मोटाई होती है गन्नों की। और लंबाई की बात करें तो 20-20 फीट तक लंबाई होती है। और ज्यादातर लोग इसका रस निकाल कर नहीं पीते, बल्कि ऐसे ही तोड़ते हैं, ऐसे ही अपने दांतों से चिबाना से शुरू कर देते हैं और रस निकाल कर फेंक देते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं, आगे जाकर भी हमारा जो काम है अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारा काम पड़ा है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबको शुक्रिया। आए आगे चलते हैं। अभी इस दरख्त की बारी है, और नीचे से इस दरख्त को पहले कल्हाड़ी से काटना पड़ेगा। हमारी जो कल्हाड़ी वो तो पीछे रहेगी, अभी वो लेकर हमें आनी पड़ेगी। और उसके बाद हम इस दरख्त को शुरू करेंगे। इस दरख्त को नीचे से काटने के बाद फिर ऊपर से हम कटाई करेंगे इस वाले अपने, इसको पता क्या बोला जाता है पंजाबी में? इसको बोला जाता है कंडासा। कंडासा क्या बोला जाता है? अभी जो गाँव के लोग हैं इसे कापा भी बोलते हैं, और कटाई वाली कल्हाड़ी बोलते हैं, और लंबी कल्हाड़ी भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम है इस कल्हाड़ी के। कोई बांस वाली कल्हाड़ी बोलता है, कोई इसको कुछ बोलता है, यानी कि बहुत सारे नाम है। जैसे अपने अपने नाम होते हैं, वैसे वैसे नाम इन्होंने बनाए हुए हैं। तो अभी आगे वाला जाकर दरख्त काटते हैं। हमने बहुत सारे अभी दरख्त काटने हैं। और गर्मी तो भाई साहब बहुत ज्यादा बनी हुई, सरमा वो तो शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी गर्मी यार बहुत ज्यादा लग रही है भाईजान। पसीना तो अभी भी आ रहा है, क्योंकि खेतों में खड़े इस वक्त बहुत ज्यादा हबस बन जाती है। दिन को तो हबस बिल्कुल भी नहीं होती, तो अभी काफी ज्यादा हबस बनी हुई है। और जो मकई का खेत है, छलियां जो खाने वाली होती हैं वो तो बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। ये वाला मकई वाला खेत है और ये वाली हमारी छलियां लगी हुई हैं। और अभी हमने थोड़े दिनों में ये छलियों वाली जो खेत है वही भी तैयार हो जाएगा, और इनकी छलियां भून भून कर खाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे छली इनकी कितनी प्यारी छली होती है और खाने में क्या मजा आता है। ऊपर नीमक लगा होता है, और खड़ा खड़ा जो नींबू होते हैं वो भी हमारे खेत में लगे हुए हैं। वो तोड़कर उनकी कटाई करके नीमक ऊपर डाल के, और उनके खटा जो खटी खटी चीजें होती है ना, उनके ऊपर छिली कर रगड़ कर खाने में क्या मजा आता है भाई साहब। तो अभी हम अपना काम खत्म कर लें दरख्तों का, उसके बाद इंशाल्लाह आगे का प्रोसीजर शुरू होगा। और जुड़ रहिएगा हमारे साथ, और चैनल को लाइक लाजमी किया करें भाई जान। लाइक और सब्सक्राइब जो है ना वो लाजमी किया करें। आपका शुक्रिया, और इतनी मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो अभी आगे काम शुरू करते हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हमारी कल्हाड़ी तो पीछे रहेगी, अभी वो लेकर आनी पड़ेगी। अभी जो हमारे छोटे दरख्त थे उनकी कटाई हमने खत्म कर ली है, और अभी बारी आती है इन बड़े दरख्तों की। ये आप देखेंगे कितने बड़े दरख्त है। अभी बारी आती है इन बड़े दरख्तों की, और अभी हम इनकी कटाई शुरू करेंगे।
और इनकी कटाई हमने इस तरीके से करनी होती है कि शैडो से बिल्कुल छिंगाई कर ली जाती है और ऊपर से वैसे के वैसे खड़े रहने देते हैं, क्योंकि ऊपर से खड़े रहने का मकसद ये है कि दोबारा से ये फिर फैल जाते हैं। और एक बात और, जो ये लकड़ी होती है शैडो वाली, ये आग वगैरह जलाने में बहुत काम आती है और हम इसलिए इन दरख्तों को काटते हैं। शैडो से काटने के बाद फिर हम इनका जो शैडो वाला होता है, शैडो से हम उतारते हैं, उतार के शैडो से जो लकड़ी वगैरह निकलती है उनको हम आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अभी बारी है बड़े दरख्तों की, और इस दरख्त के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और मैं तो भाई साहब बिल्कुल भी नहीं चढ़ने वाला, क्योंकि भाई साहब बहुत डर लगता है ऊपर से एक दो दफ़ा भाई मेरा गिरा भी है और उनको चोट भी काफ़ी ज़्यादा आई है। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ने वाला। और यहाँ पर चढ़ाऊंगा एक नन्हे से जवान को, और वो जवान है मेरा छोटा भाई, और उसको भी चढ़ाऊंगा ऊपर। उसको चढ़ा कर बोलूंगा ऊपर से काटे के, क्योंकि वो तो कल का भी छोटा है और काफ़ी तेज़ है। ऊपर चढ़ते ही वो कटाई शुरू कर देगा, और जैसे जैसे कटाई करता है नीचे आता है। तो मैं नीचे जो इकट्ठा कर कर एक साइड पर रखता जाऊंगा। तो इसलिए अभी अभी उसे चढ़ाते हैं ऊपर और उसे कहते हैं जाएं और कटाई शुरू करें। और ये है जी मेरा छोटा भाई जो ऊपर चढ़ने लगा है अभी और कटाई करने के लिए। और मैंने तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ा। मैंने कहा मैंने बिल्कुल भी नहीं चढ़ना, आप चढ़ो और देखें कैसे लपक तक। इसको तो भाई साहब सर्कस में होना चाहिए था, कैसे साइड पे लपक कर ये अपना काम कर रहा है। और ये काम ऐसे करते जाएगा, नीचे से काटते जाएगा ऊपर तक, हल्के हल्के नीचे नीचे से। और जो नीचे ये गिर रही है ये मैं उठाकर एक साइड पे रखूंगा। और देखे दरख्त कितना बड़ा है, वो ऊंचा, इसकी बुलंदी की बात करें तो ये 50 फीट का दरख्त हो सकता है मेरे अंदाजे के मुताबिक। और ये जो बाई है ये 50 फीट तक ऊपर जाएगा और वहाँ से कटाई कर नीचे फेंकेगा और मैं नीचे उठाकर आगे लेकर जाऊँगा। और इसकी ड्यूटी यही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये स्कूल को होता है और सेकंड टाइम जो ये मेरे साथ इनको मैं ले आता हूँ खेतों वगैरह में काम हेल्प करने के लिए। और हमारे जो वालिद साहब हैं वो भी आगे लगे हुए हैं, और ऐसे बच्चों को मैं लेकर आता हूँ इनको इस वक्त लेकर आकर, तो मैं इनसे ये काम वगैरह करवाता हूँ। तो अभी देखें ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, ऊपर से ये काट कर फेंकेगा। नीचे हमारा खेत भी मकई का, ये टूटने से हमने बचाना भी है, तो इसीलिए हमने उसे ऊपर चढ़ाया हुआ है और हम नीचे खड़े हैं ताकि वो खेत जो टूटने से बच जाए। हमारे तो भाई साहब बस हो चुकी थी ये दरख्त को छांग छांग कर, और अभी ये भाई साहब आए हैं और इन्होंने अभी काम शुरू कर दिया है। छांगने वाला हमसे जो काम है ज़ोरोवार हो चुका था, और भाई को भी बुलाया और ये भी छिंगाई कर रहे हैं। कुछ थोड़े से दरख्त रह गए थे हमारे, ये देखें ये हमने छोटे छोटे जो दरख्त हैं ये तो उनकी तो सफाई कर दी नीचे से। लेकिन वो जो बड़े दरख्त हैं उनके ऊपर हमसे वो डांगा नहीं चल रहा था, जिसको डांगा भी बोलते हैं, काफ़ी सारे नाम है इसके। तो वो हमसे नहीं चल रहा था, हमें बिल्कुल भी तजर्बा नहीं था वो चलाने का, तो इसीलिए भाई को बुलाया और वो चला रहा है। और देखे कितनी स्पीड के साथ चला रहा है। इतने ऊंचाई पर तो दरख्त नहीं है, लेकिन है ये देखे कहाँ तक जब बड़ा डांगा लगा, कहाँ तक